बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ खाचरोद नागदा विधानसभा में टिफिन बैठक कर भोजन का आनंद लिया। यह कार्यक्रम दोपहर को नागदा के अटल निसर्ग उद्यान में आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे द्वारा अटल निसर्ग उद्यान में सभी कार्यकर्ताओं के साथ उक्त कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर से लाए टिफिन से भोजन का लुत्फ उठाया। दोपहर को विनय सहस्त्रबुद्धे के आगमन पर अटल निसर्ग उद्यान में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया था। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत एवं मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल द्वारा समस्त मंचासीन अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। मंच पर विनय सहस्त्रबुद्धे के अलावा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, उज्जैन से इकबाल सिंह गांधी, पूर्व जिलाध्यक्ष अनोखीलाल भंडारी मंचासीन थे। अपने उद्बोधन में श्री विनय जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार में जनहितैषी योजनाओं का लाभ आम जनों को अधिक से अधिक दिलाने तथा संगठन के आगामी अभियानों को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, मांगीलाल पाटीदार, दयाराम धाकड़, राजेंद्र अवाना, गोपाल यादव, अशोक मालवी, जगदीश मेहता, जीवन सिंह आंजना, बबीता रघुवंशी, प्रकाश जैन, बिट्टू यादव, गौरव यादव, मंजू राजेश गगरानी, शशिकांत मावर, स्नेहलता सेंगर, महेश व्यास, ओम प्रकाश चौहान, उर्मिला डांगरा, नरेंद्र केथवास, विजय सेठी, योगेश जुनवाल, लक्की गुजर, रितु पांडे, गिरधारीलाल सोनी, पंकज माखरिया, जाहिद अली, असलम, पंकज जैन, अशोक मावर, मांगीलाल पाटीदार, सूर्य प्रकाश शर्मा, हरिकिशन लोहड़वार, सज्जन सिंह शेखावत, अजय कुशवाहा, छोटेलाल मल्ला, श्री राम शर्मा, भगवती पांचाल, अमर सिंह, श्रीमती शामूबाई मालवी, रमेश मालवी, कैलाश जटिया, घनश्याम सिंदल, द्वारका प्रसाद जोशी, ऋतिक गहलोत, मोहित गहलोत, अखिलेश उपाध्याय, लक्ष्मीनारायण मालवी, नागेश्वर, राकेश शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसे से संगठन नहीं बनता। चुनाव तो हम जीत जाएंगे, जनता का समर्थन है, हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता है, हमारा काम है, मगर संगठन बनना है आपसी रिश्तों के आधार पर। और आपसी रिश्ते बनने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का वातावरण बनाएं, एक दूसरे के साथ मन से जुड़ जाए। हर कोई राजनीति में अपना प्रतिस्पर्धी है ऐसा न माने, ये आगे बढ़ा तो मैं पीछे जाऊंगा, ऐसे संकीर्ण विचार से बाहर आए। और उसके लिए जो तौर तरीके हम अपनाते हैं उसमें से एक ये है कि हम टिफिन लेकर मंडलाकार संभवतः बैठकर एक दूसरे के साथ बात करते हुए, अपनी बात बताते हुए, उसकी पीड़ा जानते हुए, अपनी पीड़ा बताते हुए, अगर पीड़ा है तो जरूरी नहीं कि हर किसी के मन में पीड़ा हो, खुशी भी हो सकती है, तो खुशियाँ, हमारी वेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, इसको बांटते हुए, शेयर करते हुए हम भोजन का भी आनंद उठाएं। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो किसी के घर में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उस घर की महिला भाभी हमारी ये दाल बड़ी अच्छी बनाती है, कहीं यहाँ पर हमारी बहनें भी आई हैं तो वो ऐसी होगी कि वो फलानी सब्जी होगी बड़े हाथ की, बड़ी स्वादिष्ट होती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हमें पता चलेगा और हम सुख दुख भी बांटेंगे और अपना टिफिन भी बांटेंगे और उस निमित्त हमारा एक संगठन और मजबूत होगा। ये इसके पीछे की धारणा है। तो ये टेक्निकल टिफिन किसने लाए, रोटियाँ कितनी है, ऐसा गणित वाला विषय नहीं, ये गणित से बाहर का विषय है। और अगर गणित है तो गणित संबंधों का गणित है कि हमारी मित्रता बने, मधुरता संबंधों की बनी रहे। देखिए राजनीति में हम आते हैं तो जिस दिन हम आए उस दिन हमारे में से लगभग सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, नगराध्यक्ष बनूंगा, ऐसा कोई सपना देखा नहीं। हम में से अधिकांश लोग आए तो विचारधारा से आए, कोई संघ का स्वयंसेवक था, कोई विद्यार्थी परिषद का था, कोई मजदूर संघ में था, कोई अन्य संगठनों में था। धीरे धीरे संगठन ने सोचा, आपने भी सोचा, तो आप राजनीति में आ गए। तो राजनीति में आना यानी हमेशा प्रतिस्पर्धा, कश्मकश, मैं इसका पांव खींचूं, मेरा पांव आगे बढ़ाऊं, इसके हाथ काटूं, मेरा, ऐसा कोई राजनीति का मतलब ये नहीं, क्योंकि हम राजनीति इसके लिए करते ही नहीं।
राजनीति में जरूरी होता है कोई नगराध्यक्ष बने, कोई पार्टी का अध्यक्ष बने, कोई सांसद बने, विधायक बने, मगर चंद लोगों को विधायक, सांसद या नगराध्यक्ष बनाने के लिए ये पार्टी नहीं चलती। तो इन महानुभावों को अभी हमने माल्यार्पण करके पुष्पार्चना की है। उन्होंने पार्टी इसलिए नहीं बनाई थी कि आप में से कोई 5 लोग आगे चलकर विधानसभा में जाए। जाना है तो जाएंगे, पार्टी की जरूरत होती है तो विधायक भेजनी है, सांसद तो किसी को बनना ही है, बनाना भी है, मगर उसके लिए पार्टी बनी नहीं। पार्टी देश सेवा और समाज के लिए बनी हुई है। तो वो समाज में हम विचरण करते हुए अपने आप को एक विशुद्ध देशभक्ति की भावना से जोड़े, समाज भक्ति की भावना से जोड़े। अंत्योदय का विचार हम कहते हैं तो वाकई में हमारे मन में वो संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हमारे समाज के उपेक्षित भाई बहन, इनके प्रति हमारे मन में कुछ पीड़ा हो, उनके सुख दुख देखकर हमारे मन में भी भावनाओं का कुछ एक प्रतिक्रिया हो। ये अगर नहीं होगा तो हम यंत्र मानव बन जाएंगे। और ये यंत्र मानवों की पार्टी तो है नहीं, ये रोबो लोगों की थोड़ी ना पार्टी है। ये तो जीते जागते मनुष्यों की, महिलाएं, पुरुष, युवा, राजनीति की संख्या का बड़ा महत्व है, मगर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी बड़ा महत्व है। केवल संख्या से काम नहीं होगा, गुणवत्ता भी जरूरी है। हम भोजन करेंगे और भोजन के बाद चार पीते फोन करके बोलेंगे वो भाभी जी ने क्या रोटी लाई थी, उसको इतनी भी समझ नहीं है, कैसे है, फलाना है, दिखना है, फिर उनका समाज, उनकी पृष्ठभूमि सारों का अगर निर्भर करेंगे तो आज का भोजन का कार्यक्रम असफल होना ही होगा। तो इसलिए हमारे मन में वो एक निरोगी भावना है, सभी हमारे हैं, सभी यहाँ सर्कल बनाए, 5, 6, 10, 12 लोग इकट्ठा बैठे, थोड़ी हंसी मजाक भी हो, थोड़ी बातचीत भी हो। मुझे पता नहीं कि हमारे आपस में जो बैठे हैं उनके घर में कितने व्यक्ति हैं, बेटा क्या करता है, बेटिया की शादी हुई है तो उसको कहाँ पर ब्याही हुई है, इसकी जानकारी आपको होगी या होगी ही, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई बार इस तरीके की पूछताछ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। हम इतनी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कि वो समय ही हमने समाप्त कर दिया। हमें बस इतना पता है कि ये अध्यक्ष है, हमें बस इतना पता है कि ये नगराध्यक्ष है, मगर वो भी तो एक व्यक्ति है, उन्होंने भी तो कुछ अपने मात्रा में योगदान दिया है, कुछ संघर्ष किया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जन्म में ही तो नगराध्यक्ष बन गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो संगठन में आए फिर नगराध्यक्ष बने। तो इस दृष्टि से हमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी समझे, उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, वो खेती में कौन सी फसल ले रहे हैं, ये भी पता चले। ये एक अनौपचारिक मिलन का उद्देश्य होता है और उस दृष्टि से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बहुत बल दिया। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सारे कैबिनेट का ऐसा भोजन, टिफिन भोजन आयोजन करते थे और सब लोग अपने घर से सब्जी, रोटी या जो भी है वो लेकर आते। तो ये अभी पूरे पार्टी के अंदर इसलिए विकसित करने की बात है क्योंकि हमारे आपसी रिश्ते अधिक मधुर हो, संबंध हमारे एक दूसरे से निरोगी हो और केवल प्रतिस्पर्धा के भाव से हम राजनीति में एक दूसरे को न देखें, इस दृष्टि से हम ये कार्यक्रम करेंगे। फिर बैठते समय अपने अपने 10 जी भैया, भैया लो अध्यक्ष जी, आप बैठ जाओ। अध्यक्ष जी कटा है, बाकी इधर ले आओ, सबको बांट छूट के खाओ। भैया सब लोग अपने टेबल पकड़ लें, आपको बैठे बगैर हम नहीं खाना खा सकते। क्या हाल है यार? तो बढ़िया, आपसे अन्नदात्री को बैठना, आप बैठिए। कटहल देखो, कटहल स्पेशल चपाती है क्या? चपाती निकली। अरे अब आप लोग बैठो।
भैया थोड़ा सा इधर साइड में हो जाए तो फोटो हो जाएंगे, थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा सा साइड में जाए। इधर देखिए सभी उपाध्यक्ष जी, इधर देखिए शर्मा जी, शर्मा जी। पत्तले तो और थे ना उधर, कॉफी वे तो पत्तले का और मंगवाए थे है ना, करवाना चालू करवा। पत्तल कहाँ है? क्योंकि छोटे गांव ही चुनाव की धारा को, प्रवाह को यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो लोक शिक्षा का काम करते हैं उसके प्रति पार्टी हमेशा एक सम्मान का ही रुख अपनाती है, दृष्टि रखती है। ये जो कार्यक्रम था आज का, वो पार्टी के जो सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें कई कार्यक्रम जो जनता के साथ रूबरू होने के हैं, और ये कार्यक्रम था वो थोड़ा सा संगठनात्मक था, मगर उसमें भी आप आए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। कुछ अगर विशेष एक आध दूसरा सवाल है तो आप ले सकते हैं, अगर है तो जरूरी नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या योजना है पार्टी? देखिए, पार्टी हर चुनाव को चुनौती मानती है, इसलिए बड़ी ताकत से, शिद्दत से, प्रामाणिकता से लोगों के बीच जाकर अपने किए हुए काम के आधार पर हम वोट मांगते हैं। देश में इतनी 2500 से अधिक पार्टियां हैं, मगर एक भी पार्टी की हिम्मत नहीं कि हमारे किए हुए काम पर आप हमें वोट दो। हमारे पास वो हिम्मत है क्योंकि हमने प्रामाणिकता से जनता की सेवा के, विकास के, सुशासन के काम किए हैं। सर, हर क्षेत्र में नाराजगी बहुत चल रही है भाजपा नेताओं, छोटे-छोटे। देखो, पार्टी राजनीति ये एक एस्पिरेशन की दुनिया होती है, तो हर किसी को जो महामंत्री है उसको अध्यक्ष होना आता है, अध्यक्ष को और किसी स्तर पर काम करने की इच्छा होती है, जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं। ये कोई अस्वाभाविक नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो कभी कभी कुछ जो वांछित है वो नहीं मिलता, थोड़ी नाराजगी हो जाती है, मगर हमारी पार्टी एक परिवार जैसे रिलेशन, उन संबंधों के आधार पर चलती है। नाराज होते हैं तो नाराजगी मिटाने की भी हमारी अपनी अंदरूनी व्यवस्था है, इसलिए हम नाराजगी को भी गंभीरता से लेते हैं, मगर नाराजगी मिटाने की भी एक अच्छी खासी व्यवस्था अंतर्निहित है पार्टी से। चुनाव सामने आ गए, नाराजगी कब दूर होगी? चुनाव तो ही गए पास में। नहीं, नाराजगी दूर होनी, ऐसा मैं अगर नाराज हूँ तो आज से मैं नाराज नहीं हूँ ऐसा मैं जाहिर थोड़ा ही करता हूँ। तो वो तो एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है, समझा बुझाने की व्यवस्था होती है, रचना होती है, किसी न किसी पद्धति से उसके एस्पिरेशन की, उसके योगदान की चिंता हम करते हैं। ये विश्वास निर्माण करने की आवश्यकता होती है और पार्टी में ये स्वाभाविक रूप में होता ही रहे। कहीं ना कहीं पूर्व विधानसभा में भी ऐसे कई कार्यकर्ताओं को साधने का कार्य अंत समय में पार्टी ने किया था, क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव के बाद ही ऐसे उनको मनाने का कार्य पार्टी करेगी या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी इज्जत करती है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए हर कोई कार्यकर्ता प्रसन्नता से काम करता रहे, उसको अपनी आकांक्षा की प्रतिपूर्ति का अवसर मिलता रहे, ये हम देखते हैं। उसका चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं, चुनाव के पहले भी देखते हैं, बाद में भी देखते हैं। धन्यवाद।